नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेनू स्टडी 99 में। आज का टॉपिक है गढ़। आज हम गढ़ों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और इसको आसानी से कैसे ज्ञात किया जा सकता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम गढ़ों के बारे में देखते हैं। गढ़ के महत्वपूर्ण तथ्य। काव्य शास्त्र में गढ़ का अर्थ 3 वर्णों का समूह होता है। गढ़ के 8 भेद होते हैं। पहला है यगढ़, दूसरा है मगढ़, तीसरा है तगढ़, चौथा है रगढ़, पाँचवां है जगढ़, छठवां है भगढ़, सातवां है नगढ़ तथा 8वां है सगढ़। आगे हम देख लेते हैं गढ़ ज्ञात करने का सूत्र। तो गढ़ ज्ञात करने का सूत्र है य माता राजभान सलगा। इसी सूत्र से हम सभी गढ़ों को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि जो भी 8 गढ़ हैं उनको हम य माता राजभान सलगा के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम गढ़ को याद करने का सूत्र क्या है। गढ़ का नाम देख लेते हैं हम पहले, फिर मात्राओं का क्रम, फिर उदाहरण। तो पहला है यगढ़। यगढ़ को जैसे य माता राजभान सलगा मैंने बताया कि इस सूत्र से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यगढ़ है तो यहाँ पे य लेते हैं और आगे के 2 वर्ण, तो य माता ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए मात्राओं का क्रम है, पहले य है तो लघु है, फिर माँ है, म पे आ का मात्रा है तो वहाँ पे गुरु हो जाएगा। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि गुरु और लघु के वर्ण के बारे में आपको बता चुकी हूँ, इसलिए ये भी आपको जान लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो य पे लघु वर्ण है तो एक मात्रा है तो वहाँ पे लघु हो जाएगा, और म पे आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, और ता पे गुरु हो जाएगा आ की मात्रा है तो। और जैसे कि हमेशा लिखा है उदाहरण में। तो ऐसे वर्ड जहाँ भी होंगे तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। मात्राओं की गिनती के आधार पर आप पता लगा लेंगे कि कहाँ पे यगढ़ है और बाकी के कौन से गढ़ हैं। तो हमेशा में देखिए यगढ़ है, पहले है तो लघु वर्ण है, फिर म पे ए की मात्रा है तो गुरु वर्ण है, फिर स पे आ की मात्रा है तो गुरु वर्ण है, यानी कि हमेशा किया है ये यगढ़ है। और दूसरा देख लेते हैं मगढ़। मगढ़ में जैसे य माता तो म से शुरू होगा, माता रा। तो देख लेते हैं म पे आ की मात्रा है तो गुरु, फिर ता पे आ की मात्रा है तो गुरु, र पे आ की मात्रा है तो गुरु वर्ण बनेंगे। तो जैसे लिखा है उदाहरण में पांचाली। पांचाली में देखिए पहले प पे आ की मात्रा है तो गुरु वर्ण हो गया, और च पे आ की मात्रा है तो गुरु हो गया, और ल पे बड़ी की मात्रा है तो गुरु हो गया। ऐसे इस तरह से हम किसी भी छंद के किसी भी पंक्तियों में अगर हमें ये यगढ़ मगढ़ ये सब 8 गढ़ ज्ञात करना हुआ तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे आसानी से। नंबर 3 पे है तगढ़। तगढ़ पे है ताराज। आगे का वही सूत्र के हिसाब से त पे फिर आगे के वर्ड 2 लेंगे, मिला के हो गया ताराज। तो त पे आ की मात्रा है तो गुरु हो गया, र पे आ की मात्रा है तो गुरु हो गया, और ज पे सम्मिलित है तो लघु वर्ण हो गया, लघु की मात्रा हो गई लघु वर्ण की। जैसे कि राजेंद्र लिखा है तो देखिए र पे आ की मात्रा है तो गुरु वर्ण हो गया, ज पे ए की मात्रा है तो गुरु वर्ण हो गया, और द लघु वर्ण हो गया। इसी तरह से चौथा देख लेते हैं हम रगड़। रगड़ में है राजभा। तो राजभा में है देखिए र पे आ की मात्रा है तो गुरु हो गया, और ज पे कोई मात्रा नहीं है, असम्मिलित है सिर्फ, तो लघु वर्ण हो गया, भ पे आ की मात्रा है तो गुरु हो गया। तो इसी तरह से उदाहरण में जैसे देख लिए वासना लिखा है तो वासना में अगर पूछ ले वासना में कौन सा गढ़ है तो देख लेंगे हम, व पे आ की मात्रा है तो गुरु हो गया, और स पे कोई मात्रा नहीं है तो उसको एक लघु वर्ण मानेंगे असम्मिलित होने के कारण, तो
लघु वर्ण हो गया और फिर न पे आ की मात्रा है तो गुरु हो गया। तो इससे इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे रगड़ है। और जगड़ देख लेते हैं इसी तरह से। 5वां है जगड़। तो जभान, जगड़ को जभान के सूत्र से ज्ञात करेंगे। जैसे ज पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया, और भ पे आ की मात्रा है तो गुरु हो गया, न पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया। तो इसी तरह से उदाहरण में देख लेते हैं नरेश। नरेश लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर ये ज्ञात करना हुआ कि यहाँ कौन सा गढ़ है, तो न पे एक है मतलब लघु वर्ण है हो गया, और र पे एक ही मात्रा होने के कारण गुरु वर्ण हो गया, और स पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु वर्ण हो गया। इसका मतलब यह है कि लघु गुरु फिर लघु, ये जगड़ हो गया। 6 देख लेते हैं भगड़। भगड़ में क्या हो जाएगा, भानस। भ लेंगे फिर आगे के 2 वर्ण, भानस हो गया। भानस में देखिए भ पे आ की मात्रा होने के कारण गुरु हो गया, और न पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया, और स पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया। तो इसी तरह से उदाहरण में देख लेते हैं। भारत लिखा हुआ है, भारत में देखिए भ पे आ की मात्रा है तो गुरु हो गया, और र पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया, त पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया। इस तरह से गुरु लघु लघु यानी कि भगड़। और नगड़ देख लेते हैं। यहाँ पे आगे के न और आगे के 2 वर्ण न सल, जैसे राज भान सल, न सल आ गया ना, तो वहाँ से न से शुरू होगा, पीछे के 2 वर्ण न सल। तो नसल में देखिए न पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु, स पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु, ल पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया। जैसे कि उदाहरण में देख लेते हैं हम भरत। भरत पे देखिए भ पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु वर्ण हो गया, और र पे कोई मात्रा नहीं तो लघु वर्ण हो गया, और तब पे भी कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया। तो इस तरह से हम देख ले रहे हैं कि लघु 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 3 लघु है, तो यहाँ भी नगड़ बनता है। और सगड़ देख लेते हैं 8वां सगड़ है। सगड़ का अर्थ है सूत्र के हिसाब से सलगा। जैसे य माता राज भान स से शुरू होता है, सलगा। तो सलगा में देखिए काउंट करेंगे हम, स पे 1 हो गया, और ल पे 2 हो गया, ल पे भी कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया, और ग पे 1 मात्रा है तो गुरु हो गया। तो जैसे प्रभुता लिखा हुआ है तो प्र पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे लघु वर्ण हो जाएगा, भ पे छोटा ऊ का मात्रा है तो यहाँ भी लघु हो जाएगा, त पे आ की मात्रा है तो वहाँ गुरु हो जाएगा। तो यानी कि लघु लघु और 1 गुरु है, 2 लघु है 1 गुरु है। इसका मतलब यह है कि सगड़ है। इस तरह से हम आराम से यह माता राजभान सलगा के सूत्र से कहीं पर भी किसी भी छंद में, छंद के किसी भी प्रकार में अगर पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा गढ़ है, तो इस तरह से हम मात्राओं की गिनती करके आराम से यह माता राजभान सलगा के सूत्र से याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी सभी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल रेनू स्टडी 99, ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करती हूँ आप सभी उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का।